संगत समीकरण करने पर, संगत समीकरण करने पर समीकरण करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। मध्य पद बटाएगा ये? नहीं बटाएगा। तो माइनस तो प्लस टी स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर है तो इधर जाके रूट, स्क्वायर है तो इधर जाकर के रूट। ममता आज इधर आ जाओ, ममता बुआ इधर आ जाओ, बाकी इसको बताइए टी बराबर प्लस माइनस रूट 15। हम बताए थे क्लास 10 में प्लस माइनस लगता है। यानी टी बराबर एक बार रूट 15, एक बार माइनस में रूट 15। ये क्या आ गया? शून्यांक आ गया। नहीं, हम लिख सकते हैं अतः इस बहुपद का शून्यांक बन गया था। ये सब जी सर, अपना बन गया था। का शून्यांक बराबर क्या नुनो? अंदर रूट 15 कॉमा माइनस रूट 15 है। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, अब x यहाँ पे आता है x स्क्वायर के गुणांक को एक कहते हैं। यहाँ टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के गुणांक एक कहलाएगा। ये बराबर 1 है। और टी के गुणांक b कहते हैं। टी के गुणांक, टी यहाँ तो है ये न है, तो टी के गुणांक b बराबर 0। लड्डू 80 अचर पद कहलाता है। अचर पद बराबर अचर पद c बराबर में शून्यांक बोलो। शून्यांक दूगो शून्यांक अल्फा बराबर रूट 15 कॉमा बीटा बराबर माइनस रूट 15। कोई दिक्कत नहीं। पहला संबंध था अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बटाए अल्फा के मान रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 प्लस माइनस 15 माइनस रूट 15 बराबर लड्डू। नहीं कुछ तो एक लड्डू क्या है? हम लड्डू को माइनस लड्डू भी लिख सकते हैं। बटा 1 माइनस लड्डू क्या है? लड्डू माइनस टी के गुणांक है ना बउआ? माइनस टी के गुणांक बटा में 1 टी स्क्वायर के गुणांक आ गया पहला। दूसरा संबंध क्या था? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटाए अल्फा के मान रूट 15 गुना बीटा के मान रूट 15 बराबर 225। इसको हम जोड़ा लगा देंगे डायरेक्ट से, तो क्या आ जाएगा? माइनस 15 नहीं कुछ तो नीचे माइनस 15 आ जाएगा। आप इसको नहीं तो 15 गुना 15 करिए तो माइनस 225 नहीं कुछ तो नीचे 1 नहीं कुछ तो नीचे 1 रहता है। आप 225 के वर्गमूल निकालिएगा तो 15 निकलेगा बाहर। नहीं कुछ तो नीचे माइनस 15 क्या है? अचर पद यानी अचर पद। 1 में क्या है? टी स्क्वायर के गुणांक। हो गया हो गया। एकदम आसान था ये तो। ये बन लो 1। इसको क्या करेंगे? संगत समीकरण। ये बहुपद है, क्या है? हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस बहुपद का संगत समीकरण करने पर, एकदम आसानी है, एकदम आसान। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। यानी बराबर में 0 आ गया तो समीकरण बन गया।
अब बताइए मध्य पद को कॉमन तो ले नहीं सकते, मध्य पद को बांटेंगे तो 4 बहुत आसान। देखिए मध्य पद को बांटने के लिए ई दुनू गुना सिखल है आप लोगों को। 4 गुना 1 यानी 4 रह जाएगा। 4 को तोड़िए, 2 दूना 2 2 4 आ ही जाता है। 2 और 2 2 गुना 2 4 माइनस 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 प्लस आई एस आई भी एस एस गुना एस एस स्क्वायर भी आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 भी आ जाएगा। अब 2s कर्जा में 2s कर्जा में 4x कर्जा में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम ऐसा लिख देते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब समझ में आ गया होगा। बताइए ये दोनों में कॉमन 2s बाहर 2s 25 नहीं है 2s है 25 नहीं समझ में 2s बाहर तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1 माइनस 1 कॉमन 2s प्लस तो माइनस 1 बराबर लड्डू। और 2s माइनस 1 2s माइनस 1 2s माइनस 1 बच गया 2s माइनस 1 बराबर 0। एकाएकी 2s माइनस 1 बराबर 0 2s माइनस 1 बराबर 0 2s बराबर 1 s बराबर 1/2 यानी गुना में इन्हें गया यहाँ भी 2s बराबर 1 s बराबर 1/2। अतः इस बहुपद का शून्यांक बनाए हैं ना आप लोग? जी सर हम बना लिए। अले हैं जी सर 1/2 1/2 है। अब लिख देंगे s स्क्वायर। यहाँ s स्क्वायर के गुणांक को 1 कहते हैं तो 4 हो जाएगा। जी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। -4 होगा। यहाँ s के गुणांक को b कहते हैं -4 होगा। यहाँ बताइए एक -4 होगा। अचर पद क्या है 1 है। शून्यांक क्या आ गया है अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 यानी 1/2 एक अल्फा बीटा कहाँ से लाए? अल्फा बीटा शून्यांक होता है, बता दिए थे हम। पहला संबंध था अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। अल्फा के मान बोलिए 1/2 अल्फा के मान 1/2 बीटा के मान 1/2 एलसीएम बोलिए 2 1 जोड़ 1 यही ना बराबर में 2/2। अच्छा आया है नहीं आया तो नहीं आया तो अपने मर्जी से गुना कर सकते हैं। ऊपरो 2 से गुना तो नीचो 2 से गुना यानी 4/4। अभी माइनस में नहीं आया है तो हम इसको ऐसा लिख देंगे -4 बटा में 4। अब आ गया होगा -4 किसका गुणांक s के गुणांक 4 किसका गुणांक s स्क्वायर के गुणांक यही तो -b/a नहीं आ गया। यानी हम लिख सकते हैं -s के गुणांक अब बटा में s स्क्वायर के गुणांक आ गया जी। और दूसरा संबंध था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 1/2 गुना 1/2 बराबर 1/4 आ तो गया ये जाता है नहीं आ जाता है ये आ जाता है बराबर 1/4। 1 क्या है अचर पद 4 क्या है s स्क्वायर के गुणांक हो गया। 4 क्या है s स्क्वायर के गुणांक। एकदम इजी नोट करो। देखो वो एकदम सेम उसी के जैसा। इस बहुपद को संगत समीकरण कर देंगे नहीं इस बहुपद
का संगत समीकरण करने पर क्या हो जाएगा देखो तो 8x² माइनस 22x माइनस 21 बराबर मध्य पद को बांटने के लिए 8x² गुना 21 देखिए 8x² माइनस 22x माइनस 21 ये दोनों गुना होगा तो 21 गुना 8 168 168 168 को तोड़ेंगे जी 168 को क्या करेंगे तोड़ेंगे करेंगे 2 करेंगे कैसे 2 से 8 दूनी 16 4 दूनी 8 2 से 4 2 से 2 1 फिर 3 से 7 अब नहीं अब इसको ऐसा तोड़ना है 2 पार्ट में कि ई आ जाना चाहिए यही ना कैसे तोड़ेंगे देखो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 21 नहीं होगा नहीं होगा नहीं ना होगा नहीं तो क्या करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 में भी 7 घटेगा तब 22 नहीं आएगा नहीं ना आएगा दोनों तो क्या करेंगे इसको 7 21 21 दूनी ज्यादा हो जाता है संभव है आप 42 से 4 तोड़ेंगे तैयो 22 नहीं आएगा ये आ जाएगा इसको एकदम ऐसा सरियाना है तो देखिए कैसे होते हैं 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 तिया 14 12 देखो तो 4 2 6 1 1 2 26 अब है 22 नहीं आता नहीं आता है तब इसको क्या किया जाए देखो फिर 2 दूनी 4 दूनी और 8 से 56 तो ज्यादा हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो ऐसा करो 8 तिया 24 से 7 हो जाएगा गड़बड़ आ जाएगा 8 दूनी 16 4 दूनी 8 ठीक हो 4 दूनी 8 2 दूनी 4 ठीक हो 21 दूनी 42 7 21 सही तो है तो टूट का नहीं रहा है 22 में टूटना चाहिए इसको तो 2 7 दूनी 14 3 दूनी 6 6 दूनी 12 नहीं टूटेगा 14 दूनी 28 28 अच्छो आ जाता है लगता है देखिए कैसे करेंगे समझिए 7 गुना 2 14 गुना 2 28 और 3 गुना 2 28 में 6 जाता है तो 22 आता है आइए जाता है टूट गया नहीं टूट गया समझ पहले क्या किए 2 2 7 रख लिए ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 वही चीज लिखे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 2 गुना 7 अब इसको गुना में कहीं रखिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा गुना में यहाँ रखे चाहे यहाँ रखे ऐसे लिखे यहाँ देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 तो 3 दूनी 6 6 5 30 30 चौक 120 ऐसी को हम ऐसे भी रख सकते हैं 4 गुना 2 गुना 5 गुना 3 नहीं रख सकते हैं वही देखिए 4 दूना 8 8 5 40 40 तिया 120 वही आया कि नहीं आया इसको हम ऐसा भी रख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 3 गुना 4 वही आएगा 5 दूनी 10 10 तिया 30 30 चौक 20 120 वही आया कि नहीं आया तो गुना में ऐसा तोड़ना है इसको ऐसा तोड़ना है कि जो हटा के ही आ जाए तो हम एगो 7 रख लिए एगो 2 एगो 2 और फिर एगो 2 एगो 3 वही चीज तो रखे हैं खाली ये तीनों साथ है 2 पार्ट में तोड़ दिए तो 7 दूनी 14 दूनी गुना 3 दूनी 28 छक 68 से 168 आ गया x गुना x स्क्वायर भी आ गया हमको यहाँ माइनस में आना है 21 गुना 8 माइनस 168 आया है कि नहीं आया देखिए ना ये दोनों गुना तोड़ने के लिए ये दोनों गुना तो बताइए 21 माइनस में अब 8 तो 21 68 से माइनस में x स्क्वायर तो x स्क्वायर इसको तोड़े तो ऐसा रूप में टूट गया हमको यहाँ माइनस में लाना है यानी प्लस में 6x माइनस में
28। तबे ना माइनस प्लस 6 रुपया मेरे पास, 28 रुपया कर्जा लिए हैं, दे देंगे तैयो 22 रुपया देना बचे। अब प्लस गुना माइनस, माइनस 28 गुना 6 और 28, x गुना x स्क्वायर आ गया। टूटल तो तोड़े में आपको समय लगेगा, तोड़ने में, बैठाने में कि कैसे बैठाएं तो बिचला आ जाए, बस यही इसी में समय लगेगा। और इस अगर हो गया तो क्लियर हो जाएगा, टूट गया तो क्लियर हो गया। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं अब 8x स्क्वायर माइनस 28 क्या रखें, 28 रखें कि 6 रखें, 6 रख लेते हैं जी प्लस ताकि कॉमन लेने में आसान हो जाएगा। 6x माइनस में 28 माइनस 28x माइनस 21 माइनस 21 0 बराबर में लड्डू। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं। अब ये दोनों में कॉमन 2x शायद कॉमन है, हाँ 2x कॉमन है। देखिए कैसे 2x कॉमन है, जो बताइए। देखिए कॉमन लेवल कैसे सिखाते हैं, इसको बताते हैं। कॉमन में कंफ्यूज कर रहे हो कि 2x कैसे लिए सर कॉमन। देखिए 2x कैसे है, 8x है और माइनस 6x है, हमको तो यही दोनों में कॉमन लेना है पहले। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 4x, 4 दूनी 8x और माइनस 2 गुना 3x। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं तो बताओ। 3 दूना 6x, 4 दूना 8x और यहाँ x स्क्वायर था, x स्क्वायर यानी एगो और x था, यहाँ जी था कि नहीं था। तो बताइए 2 एकड़ों में 2 एकड़ों में 2 बाहर, x एकड़ों में x एकड़ों में x भी बाहर। अब क्या बचा देखो, 4 बच्चा 4 बचा, एगो x बचा यानी 4x माइनस यहाँ देखो 2 x बाहर हो गया, 3 बचा खाली 3। समझ में आया। जी देखिए 2 4 दूना 8 x गुना x, x स्क्वायर 3 दूना 6 x गुना 1 x हो गया। अब माइनस यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 7 कॉमन ले लीजिए। 7 x नहीं खाली 7 माइनस लिए हैं तो इन्हें प्लस हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा ना। कहीं गड़बड़ क्वेश्चन नहीं लिखा, देखिए तो माइनस है, दोनों माइनस है, जी सर दोनों तरफ में माइनस है तो गड़बड़ा जाएगा। ओ यहाँ प्लस 6x था, आई प्लस 6x था, प्लस 6x था ना, प्लस होगा। यहाँ प्लस 6x था, प्लस 6x माइनस 28x, प्लस 6x माइनस 28x नहीं, हाँ अब हुआ 4 प्लस 3, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए 7 तो 7 चौका 28 4x, 7 चौका 28 4x माइनस माइनस कहाँ, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए था प्लस 21 बराबर में बोले कॉमन ले नहीं समझ में लो, नहीं समझ में लो जरी मनी। फिर से देखिए कॉमन कैसे लिया, फिर से समझो। पहला कॉमन तो इसे इत्मीनान समझ में आ गया होगा। देखिए 8x स्क्वायर प्लस 6x, इसमें इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 4 गुना x गुना x, इसको हम इतना लंबा लिख दिए। अब प्लस 2 गुना 3 गुना x, कॉमन लेना, जो मिलेगा वो कॉमन। 2 मिला 2 मिला, एगो x मिला एगो x मिला तो 2x बाहर, बच गया 4x, 4 गुना x 4x। यहाँ प्लस तो प्लस क्या बचा, खाली 3। देखिए 2x 4x प्लस 3, कोई दिक्कत। आ देखो यहाँ पे क्या कॉमन था, देखो यहाँ पे कॉमन करने के लिए कैसे सीखेंगे जो समझो। यहाँ पे माइनस 28x था और माइनस 21 था, तो यहाँ पे माइनस तो बाबा बाहर हो गया, माइनस दोनों। अच्छा रुको भी, माइनस इसको हम बोल सकते हैं 7 गुना 4x और गुना में x ले, 7 चौका 28 गुना 1, 7 चौका 28x, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस 7 गुना 3, कोई दिक्कत नहीं। 2 पद है, ये है माइनस दोनों में माइनस कॉमन, 7 दोनों में 7 कॉमन, अब नहीं मिल रहा है, कॉमन बाहर हो गया। तो देखिए 4x माइनस बाहर हो गया तो प्लस में ही 4x
माइनस तो बाहर हो गया ये वाला, तो माइनस इसके बाद प्लस बच गया। और यहाँ 7 बाहर हो गया तो 3, ये समझ में आया? कॉमन हो तो लिए हैं -7 4x + 3। कॉमन लेने का आसान तरीका ये सब है। और कॉमन लेने का हम एक चीज बताए थे कि जितना कॉमन लेते हैं उतना से भाग दिया जाता है। खैर छोड़िए वो। अब इत्मीनान से ई और ई कॉमन, 4x + 3 2x - 7 = 0। एकाएक 4x + 3 = 0, 2x - 7 = 0। कोई दिक्कत नहीं ना? आप बताइए, शून्यांक निकालने के लिए बहुपद को शून्य कर देता है, उसे तो शून्यांक कहते हैं। बताइए, ये 4x = -3, x = -3/4 और 2x = 7, x = 7/2। शून्यांक आया है, देखिए तो कंसेप्ट शून्यांक आया होगा। अतः इस बहुपद माइनस में देता है। कौन माइनस में देता है सर। -3/4 एगो 7/2। ठीक दे रहा है। इस बहुपद का शून्यांक, इस बहुपद कौन बहुपद है देखिए तो, 8x² - 22x - का शून्यांक -3/4, 7/2 है। अब शून्यांक में जो पहले करते थे वही कर देंगे, जो पहले करते थे। ये समझ में लो? हाँ, एकदम सेम था, एकदम सेम। खाली तोड़े में दिक्कत लग रहा होगा आप लोगों को कि कैसे तोड़े। और तोड़े के लिए जो सीख गया, द्विघात समीकरण भी यही चीज है बाबा, आगे चल करके भी यही पढ़ना है। देखिए समझाते हैं, फिर समझे। अब समझो फिर से, आगे आ जाओ। क्या लिखा गया बाबा? x² के गुणांक को, x² के गुणांक a = 8, x के गुणांक को भी करते हैं। x के गुणांक b = -22। अचर पद c = -21। और शून्यांक 2 आ गया है। शून्यांक अल्फा बराबर -3/4, बीटा बराबर 7/2। हाँ, 7/2। पहला संबंध था अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/। अब -b है कौन सी? x के गुणांक, और x² के गुणांक आ जाना चाहिए। जी। देखिए, अल्फा का मान बोलिए -3/4, प्लस बीटा का मान बोलिए 7/2। एलसीएम बोलिए -3 × 2, क्योंकि 3 × 2 कहाँ, 4 से तो 4 कट ही गया। -3 × 1 1 ही रह जाएगा। अब प्लस 2 दूना 4 यानी 7 × 2 -3 प्लस 7 दूना 14। अब बटा में 14 रुपये मेरे पास, 3 रुपये कर्जा लिए, कितना दे? 3 रुपया दे देंगे, 11 रुपये बचेगा। बराबर में 11/4। लगता अभी नहीं आया, नहीं आया। दोनों में गुना कर देंगे, 2 आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। बराबर में 11 दूना 22 बटा में 4, अभी भी नहीं आया। हाँ, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8। यहाँ माइनस, अब -22 नहीं लिख सकते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस, अब 8 बटा में 8। अब आ गया होगा माइनस। देखिए इतना बेकार लंबा कर दो ना। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तब माइनस, ये माइनस रह गया। आई -22 किसका मान है? x के गुणांक, यानी x के गुणांक। अब बटा में 8 किसका मान है? x² के गुणांक। ये तो आ गया, जी। अब पहला आ गया।
और दूसरा था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा। अल्फा के मान बोलिए और गुना बीटा के मान बोलिए 7/2 बराबर में। अच्छा गुना में कटता ऊपर ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो सत्या -21 बटा में 4 दूनी आता है -21 क्या है और 4 पद 8 क्या है x² के गुणांक। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यही वाला प्रॉब्लम हुआ होगा जी सारे ने वाला कुछ थोड़े में खाली दिक्कत हुआ एक बार समझाइए नोट कर फिर समझा। अब +3x -1 बराबर 0 मध्य पद को बांटेंगे। मध्य पद को क्या करेंगे ये दोनों गुना तो -10x²। 10 गुना 1 माने 10 तोड़ेंगे 2 से 5 5 2 7 5 में से 2 गया 3 आ जाता है कोई दिक्कत नहीं। 10x² माइनस 5x ओ प्लस में आना चाहिए तो प्लस -2x -1 बराबर 0 प्लस माइनस आ जाता है कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट तोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब कॉमन लेंगे 5x कॉमन 5 दूना 10 2x प्लस 1 माइनस कॉमन 1 2x प्लस 1 बराबर 0 2x प्लस 1 5x माइनस 1 2x प्लस 1 बराबर 0 5x माइनस 1 बराबर 0 2x बराबर -1 x बराबर -1/2 यहाँ 5x बराबर 1 x बराबर 1/5 शून्यांक आ गया। अब देख शून्यांक करावा देखी तो अगर शून्यांक आवा है तो लिख देंगे अतः इस बहुपद कौन बहुपद है बहुआ 10x² प्लस 3x -1 का शून्यांक -1/2 1/5 है कोई दिक्कत 1/5 x² के गुणांक a 10 x के गुणांक 3 4 पद -1 जय में जय छोड़ दिया होमवर्क नहीं दिलिए रे मीनिंग में नहीं दिलिए खाली देखो 4 पद -1। अब बताओ अब शून्यांक क्या आया है शून्यांक अल्फा बराबर -1/2 कुछ ही दिक्कत है बीटा बराबर 1/5 कौन को पता लग लिखना शून्यांक अल्फा बराबर -1/2 बीटा बराबर 1/5 आगे बनाइए तो आप लोग बना नोट करके बना नोट करके बना। देखो पहला संबंध था अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a और -b क्या कहलाता है x के गुणांक यानी इसको -x के गुणांक भी बोल सकते हैं बटा में x² के गुणांक नहीं। चलिए अल्फा का मान -1/2 बीटा का मान 1/5 एलसीएम बोलिए 2 × 10 -1 गुना 5 होगा ना अब प्लस 5 दूना 10 यानी 1 गुना 2 -5 प्लस 2 बटा में 10 बराबर -3/10 आया तो गया नहीं आया -3 क्या है x के गुणांक -x के गुणांक नहीं आ गया अब बटा 10 क्या है x² के गुणांक x² के गुणांक आ गया यानी -b/a
नहीं अगले जी माइनस 3 किसका मान बी का, तो माइनस बी एक्स का स्क्वायर 10 किसका मान ए का, माइनस बी बटा ए। आइए तो गया। जी चला था। देखिए दूसरा संबंध क्या था, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान -1/2 गुना बीटा का मान 1/5। कोई दिक्कत? 1/10 अब बराबर -1/10। आइए तो जाता है -1 का अचर पद बटा में 10 एक्स स्क्वायर के अचर पद बटा में गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक। आइए तो गया। जी चला। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा आसान है। 7x यही ना है तो यही, और कुछ नहीं है। अच्छा तो इस बहुपद का चालू कर है, जी सर। इस बहुपद का संगत का एक ने बना दे बन जी तो संगत समीकरण करने पर। अब देखो है 2x स्क्वायर माइनस बराबर में, इसको तो कुछ नहीं कर सकते थे, नहीं कुछ करेंगे तो कॉमन तो ले सकते हैं ना। एकरो में x है, एकरो में x है, x बाहर, x बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ 2x माइनस 7 बराबर 0। गुना होगा। कर सकते हैं ना इतना। तो बताइए जब ये x आ गया ये 2x ऐसे मान नहीं, x बाहर, तो बताइए एक बारी x बराबर 0, एक बारी 2x माइनस 7 बराबर 0। कर सकते कि नहीं कर सकते? x बराबर तो 0 आइए गया। इधर देखिए 2x बराबर 7 माइनस तो प्लस x बराबर 7/2। x किसका मान होता है? चर का मान यानी शून्यांक होता है। तो हम बोल सकते हैं शून्यांक देखो एगो 0 आ गया, एगो 7/2 आ गया। आ जाता है सर। आसानी है ये, आसान एकदम सबसे से। अतः इस बहुपद का इस बहुपद 2x का अच्छा इस बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x का शून्यांक शून्यांक 0,7/2 है। अच्छा x स्क्वायर के गुणांक 1 कहलाता है यानी 2 होगा। यहाँ क्या होगा 2 होगा तो माइनस x के गुणांक -7 -7। अचर पद नहीं कुछ तो लड्डू, अचर पद नहीं कुछ तो क्या है 0। शून्यांक क्या आ गया? अल्फा का मान 0, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 7/2। 7/2 पहला संबंध अल्फा जोड़ बीटा और माइनस बी बटा आना चाहिए। अल्फा का मान बोलिए 0 प्लस 7/2। 0 प्लस 7/2। रहता 0 में कोई भी संख्या जोड़िए, है 0 जोड़ 1 1 रह जाएगा, 0 जोड़ 10 10 रह जाएगा नहीं। तो 0 जोड़ 7/2 7/2 ये रह जाएगा। हम इसको अब 7/2 इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस 7/2 माइनस माइनस प्लस। तो माइनस ई वाला माइनस आई -7 किसका मान? x के गुणांक। और फिर ये 2 किसका मान? x का आ गया। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा सी बटा। देखो इसमें भी क्या है 0 गुना 7/2, 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना कुछ हो 0, 0 गुना 5 0, 0 गुना 100 0, 0 ही आएगा। तो 0 गुना 7/2 0 और नहीं कुछ तो नीचे देखिए तो अचर पद 0 x स्क्वायर। अच्छा देखिए नहीं कैसे देखिए ना आ जाते 2 गुना कर देंगे दोनों से 0/1। तो अपने मर्जी से ऊपर 2 गुना नीचे 2 गुना अपने मर्जी से कर सकते हैं। 0 गुना 2 0, 2 गुना 1 2 आ तो गया। 0 क्या है? अचर पद और 2 क्या है? आ तो गया नहीं आ गया। यानी इसको बोल सकते हैं अचर पद बटा x स्क्वायर के गुणांक। नोट कर लें, दूसरा आसान है। वो देखो है
ये एक्स स्क्वायर के गुणांक है, ये वाला एक्स के गुणांक है, ये अचर पद है। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? खैर छोड़िए, नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं। देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको गुना कर दीजिए, गुना करिएगा एक ही गुना होगा जी क्योंकि इसको मध्य पद बांटने में दिक्कत हो जाएगा। जी सर। तो आप गुना कर दीजिए इसको। 2x 2qx 2qx माइनस 2qx माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस 2pq। संगत समीकरण नहीं के देख रहा, संगत समीकरण कर रहे हैं। उर्दू भाषा में लिख दीजिए। हाँ सर। वो लिख दीजिए सर ऐसे फारसी में। बीच में लिख देते हैं, आप फारसी भाषा में लिख दिया। जी फारसी में लिख दीजिए। संगत समीकरण नहीं लिखो। करने बेटा 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 करने पर यानी पी एक्स स्क्वायर प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर एक्स 2pq बराबर लड्डू। अब गुना करें। अब गुना कर देंगे। पी एक्स PS स्क्वायर प्लस 2qx माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस 2pq बराबर लड्डू। लड्डू। के बाटे अभी नहीं, कॉमन ले लेंगे, ई दूगो कौमा आसान हो जाएगा। मत पद क्या बांटेंगे? मत पद 3 गो में बंटता है। बताइए इसमें क्या कॉमन? एक्स कॉमन है, एकरो में एक्स यहाँ बच जाएगा पी एक्स प्लस 2q। यही ना बचेगा, माइनस पी एक्स प्लस 2q माइनस कॉमन, क्या कॉमन? पी, खाली पी कॉमन, जी पी ले लो। तो यहाँ बच जाएगा पी एक्स माइनस कॉमन तो प्लस 2q बराबर 0 बराबर लड्डू। अब देखो पी एक्स प्लस 2q, पी एक्स प्लस 2q मिल गया ना, जी पी यानी पी एक्स प्लस 2q एक्स माइनस पी बराबर लड्डू। 0 एक बार चेक कर। कोई दिक्कत नहीं, आ गया। पी एक्स प्लस 2q बराबर लड्डू, आई एक्स माइनस पी बराबर लड्डू। अब बता प्लस तो यानी पी एक्स बराबर 2q, आई एक्स बराबर 2q बटा में p, बटा में p। शून्यांक आवा एगो देखी तो 2q बटा में p आता है एगो देखो आता है माइनस में, प्लस तो माइनस माइनस एगो आ गया। अब देखो एगो आएगा x बराबर ने p प्लस तो माइनस तो प्लस, x बराबर p। शून्यांक आ गया, x का मान शून्यांक होता है नहीं। अतः इस बहुपद, कौन बहुपद है? पी एक्स स्क्वायर प्लस 2p 2q है 2q माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2pq का शून्यांक माइनस 2qp कॉमा p, यही ना बउआ? p है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आइए, शून्यांक हो गया, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ये कहते हैं, एक्स के गुणांक को भी कहते हैं। बनेगा? नहीं बनेगा आपसे, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बना दे तो। बताइए एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के गुणांक a बराबर क्या नो p है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ये कहते हैं तो p है। आई एक्स के गुणांक को, x के गुणांक को भी कहते हैं, गुणांक b कहलाता है। कोचे 2q माइनस p p स्क्वायर है, आचार पद c होता है।
अचर पद बराबर सी, अचर पद सी होता है। -2 पी क्यू। अच्छा शून्यांक क्या आ गया? शून्यांक अल्फा बराबर -2 क्यू बटा में पी, अब बीटा बराबर पी। पहला संबंध अल्फा जोड़ -b बटा ए। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा लंबा है। अल्फा का मान -2 क्यू बटा में पी, बीटा के मान पी, नहीं कुछ तो नीचे एलसीएम बोलिए। एलसीएम पी, बहुत अच्छा। एलसीएम पी, तो इसका पी से पी खत्म, यही रह जाएगा। -2 क्यू, यहाँ ए गुना पी यानी पी से गुना करेंगे, पी गुना पी। नहीं समझ में लो प्लीज। बहुत देखो, एक से भागा देंगे पी में, जैसे ऐसे रहता था, देखिए 5 अब बटा में 2, अब प्लस यहाँ 7 रहता था, नहीं कुछ तो नीचे एलसीएम लेते थे तो 2 यानी 2 से 2 खत्म, तो ये खाली 5 बच जाता था। अब प्लस 1 का भागे थे 2 बार में कटता था, 1 दूना 2, तो ये 7 गुना 2, 7 दूनी 14 होता था, यानी वाला गुना हो जाता था, एक रहता था। हाँ भाई, ये वाला गुना हो जाएगा पी। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए तो -2 क्यू अब प्लस पी स्क्वायर अब बटा में पी, ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा। देखो ई वाला नहीं आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस तो माइनस कॉमन लेते तो हो जाए 2 क्यू आई माइनस प्लस वाला माइनस पी स्क्वायर। कॉमन ले माइनस जबरदस्ती, माइनस दोनों में था नहीं था, माइनस जबरदस्ती लिए काहे कि हमको आंसर नहीं आ रहा था। देखिए अब 2 पी यहाँ माइनस थे, यहाँ प्लस आ रहा, माइनस कॉमन लेते माइनस हो गया, माइनस बाहर 2 क्यू प्लस में प्लस वाला माइनस पी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये माइनस अब बटा में पी है, ये है, अब बराबर माइनस आई किसका मान है? 2 क्यू माइनस पी, एक्स के गुणांक है कि नहीं है, यानी एक्स के गुणांक। अब बटा में पी किसका मान? एक्स स्क्वायर के गुणांक। आ गया कि नहीं आ गया? एक्स स्क्वायर के गुणांक। अब दूसरा संबंध, दूसरा क्या था? अल्फा इंटू बीटा। दूसरा था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान -2 पी 2 क्यू बटा पी गुना बीटा का मान पी, पी से पी गुना में कटता है, गुना में कट जाता है कुछ तो एक आ गया, -2 क्यू बटा 1, -2 क्यू। ओ नहीं, काटना नहीं है, काट देंगे तो दिखते हो जाएगा, काटना नहीं है, छोड़िए नहीं काटेंगे। 2 क्यू बटा पी या गुना में पी बटा 1, काटेंगे नहीं, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना, तब बराबर में -2 क्यू गुना पी, तो 2 पी क्यू अब बटा में पी आ गया। -2 पी क्यू क्या है? अचर पद अब बटा में पी क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणांक। समझ में लो, गप नहीं कर, समझे? समझ में लो वही